जी हाँ, एक बार फिर से आपको लेके आई हूँ रेडियो जिंदगी 1550 एम पे इवनिंग ड्राइव विद रेवा कुमार। और ये जो शो है इसका खासियत यही है कि आप सही दिशा में चलने वाले हैं। क्यों? क्योंकि आपके साथ होने वाले हैं बे एरिया एंड बियॉन्ड के बहुत ही जाने माने डिवाइन वास्तु स्पेशलिस्ट रेवा कुमार। और ऑफ कोर्स हम भी वही करेंगे जो हमेशा करते आए हैं, आपका सवाल और रेवा जी का जवाब। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? वेलकम करना चाहिए दिस अमेजिंग पर्सनैलिटी को जिसका नाम है रेवा कुमार। रेवा जी, वेलकम टू योर शो इवनिंग ड्राइव विद रेवा कुमार। हेलो रिनी और हेलो लिसनर्स, आपको भी मेरा प्यार भरा नमस्कार। जी हाँ, जुड़ चुकी हूँ आपके साथ इवनिंग ड्राइव के लिए एक जीपीएस बनके। चलिए शुरू हो जाइए, आपके सवाल रेवा कुमार के जवाब। डेफिनेटली रेवा जी, और जैसे कि ऑलरेडी मैंने आपको कहा कि आज सवाल होने वाले हैं बस हमारे लिसनर्स के, तो ऑलरेडी आई हैव वन कॉलर। लेट्स टेक द फर्स्ट कॉल। हेलो, यू आर ऑन एयर विद रेवा कुमार। हाय, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर रेवा जी। गो अहेड। रेवा जी, हाय, आपने बताया था कि घर में जो स्टोव होता है, कुकिंग स्टोव, दैट शुड नॉट बी इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। सो व्हेन आई एम लुकिंग एट कुकिंग ऑन माय स्टोव, इट फेसेस नॉर्थ ईस्ट। सो व्हाट शुड आई डू फॉर दैट? देखिए, अगर आपका नॉर्थ ईस्ट में किचन है, हमेशा वो आपके लिए खासकर दैट इज रिलेटिव विद द फीमेल्स, उनकी सारी एनर्जी बर्न हो जाती है और कहीं ना कहीं आपको माइग्रेन पेन्स या कह सकते हैं कि स्ट्रेस, डिप्रेशन, बहुत ऐसी इश्यूज लेकर आते हैं। अगर आप नॉर्थ ईस्ट की तरफ फेस करके खाना बना रही हैं तो सबसे पहले तो अपने कुकिंग स्टोव के चारों तरफ सिल्वर वायर को लगा दीजिए और सिल्वर वायर लगा के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर पे। हेलो, हाँ जी। हेलो, हाँ जी, या शी इज लिसनिंग। आप बताइए। आप नॉर्थ ईस्ट में जहां आपका कुकिंग स्टोव है वहां सिल्वर वायर लगाएं और उसके साथ में जहां पर नॉर्थ ईस्ट पूरा आपको दिखाई देता है 35 और 40 डिग्री, वहां पर आप किसी कॉपर पॉट में पानी डालिए, उसके नेक में रेड थ्रेड के बीच में व्हाइट पर्ल को बांध दीजिए और उस पानी को डेली घर में स्प्रिंकल करिए। पीने के लिए भी यूज कर सकते हैं और उसको दोबारा रिफिल के करें जिससे आपको उससे फायदा उठा सके। आपने क्या बताया? 45 डिग्री? आप दोबारा बताएं। अगर आपको 45 डिग्री जहां नॉर्थ ईस्ट दिखाई देता है, कंपास को हाथ में लें, वहां पर आप एक कॉपर का पॉट ले लें जिसको कॉपर का लोटा भी बोलते हैं, उसमें पानी डालिए, उसकी नेक पे रेड थ्रेड जिसके बीच में आप एक मोती का पर्ल डालकर रेड थ्रेड बांध दीजिए और उस पानी को डेली आप रिफिल करें और पानी को घर में खुद पीजिए या बच्चों को भी दें, घर में स्प्रिंकल भी करें जिससे आपकी वहां की नेगेटिविटी को खत्म कर सकती हैं। ओके, दैट इज वंडरफुल। लेते हैं अगले कॉलर को। हेलो, यूर ऑन एयर विद रेवा कुमार। ओके, तो आप हमें फिर से कॉल कीजिए। 5107701550 है हमारा नंबर। कॉलर्स तो बहुत सारे हैं पर एक बार फिर से यही बताना चाहती कि अगर आप रेवा जी के साथ एक अपॉइंटमेंट फिक्स करना चाहते हैं तो वाह वाह क्या बात है, आपकी जिंदगी में बहुत ही कुछ सही होने वाले हैं। 5108683338 है इनका नंबर। अगर आप इनके बारे में और भी जानकारी चाहते हैं जरूर चेकआउट करें divinevastu.net। रेवा जी, लेते हैं अगले कॉलर। हेलो, यूर ऑन एयर विथ रेवा कुमार। नमस्ते रेवा जी, मुझे क्वेश्चन था। मेरा जो बैकयार्ड है इट्स स्लोप विच इज टुवर्ड्स वेस्ट। जी जी। एंड वेस्ट की तरह स्लोप होना चाहिए या नहीं? वेस्ट की तरफ स्लोप बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि वेस्ट में या साउथ में अगर आपका स्लोप होगा तो आपके घर की कहीं ना कहीं पैसे का नुकसान हो सकता है। साथ में वेस्ट एरिया इज रिलेटेड विद द चिल्ड्रन, स्पेशली विद द बॉयज, तो कहीं थोड़ी बहुत आप उस नेगेटिविटी को महसूस कर सकती हैं। अगर आप ये देखते हैं कि वो ईस्ट के लेवल से आपका लेवल काफी लो है तो वहां पर कोई भी आप उसको हैवी कर सकते हैं, बड़ा कोई ट्रीज लगा के या किसी भी लकड़ी का वुडन बॉक्स लीजिए, उसमें ढेर सारी मिट्टी डालिए, रॉक्स डाल दीजिए एंड कीप इट ओवर देयर। ओके, थैंक यू रेवा जी। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। और एक बार फिर से आपको बताना चाहती हूँ, अगर आप भी रेवा जी को कोई भी वास्तु रिलेटेड सवाल पूछना चाहते हैं तो स्टूडियो लाइन्स आर ओपन जस्ट फॉर यू। 5107701550 है हमारा नंबर। और अगर आप रेवा जी को अपने घर में लेके जाना चाहते हैं या फिर उनके साथ कंसल्ट करना चाहते हैं अबाउट योर प्रॉपर्टीज, योर होम, योर बिजनेस, योर रिलेशनशिप और वास्तु के जरिए जिंदगी में खुशियां ही खुशियां लाना चाहते हैं तो इनका नंबर नोट कर
लीजिए 5108683338। लेते हैं अगले कॉलर। हेलो, यूर ऑन एयर विथ रेवा कुमार। Hi, I want to know if we have to buy a new house, then which direction is considered auspicious, or which direction we should not buy the house in? If generally you want to know, the north and east, northeast, three directions are best if your house is facing to these directions. And always try to avoid the southwest direction. Southwest is not an auspicious, and this is the worst direction according to Vastu principles. Yes, south average. But there is one more thing. If you email me your date of birth, according to the date of birth, yours or your family members, I will let you know which direction is favorable. थैंक यू सो मच। और ईमेल करने के लिए एक बार फिर से बता देती हूँ, ईमेल आईडी इज divineavc@gmail.com। ऑन एयर मत दीजिए, क्योंकि नहीं तो हैप्पी बर्थडे विशेस बहुत ज्यादा आने वाले हैं। वेल, लेते हैं अगले कॉलर। हेलो, यू ऑन एयर विथ रेवा कुमार। Hi, I have a question. My office is facing southeast. Is that good or bad? Your office is facing to the southeast? Yeah, my office, my computer that I sit on, and my computer is on the southeast side. So the east is on But my while back. working on it, you are facing to the east or south? I'm facing towards the south. It means you are facing to the south. That is not the right direction. Try to change your position. Means that you should face to the north and east. Then there is no problem if your computer is on the east direction of your workstation. That is okay. But you should face to the north and east. That is the best direction. And there should be one thing more. Always avoid window and door behind you also. Okay, unfortunately, if I can't change the position, is there anything I can do? If you can't change the position, there only is one way. If you are having any north wall behind you, just place a big mirror that should be in square or rectangle shape. Avoid the circular. Okay, thank you. थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। और ऐसे ही बहुत सारे सवाल हैं जो हमेशा हम पूछना चाहते हैं रेवा जी से, पर काफी सारे सवाल ऐसा भी होता है जो आप ऑन एयर नहीं पूछना चाहते हैं, और इसीलिए तो आप एक अपॉइंटमेंट फिक्स करते हैं विथ डिवाइन वास्तु स्पेशलिस्ट रेवा कुमार जस्ट बाय कॉलिंग 5108683338। रेवा जी, लेते हैं अगला सवाल। हेलो, यूर ऑन एयर विथ रेवा कुमार। Hi, I have a question. Go ahead, ma'am. My desk at my work is facing towards west. So, is that good or bad? That is not good. Again, the previous caller we were discussing, always face to the north and east. This is the best direction because the cosmic energy starts from north and east and the northeast also. So try to face towards north. Yeah, but what do I do? Why not change my desk at work? The same way you have to place any big mirror in the shape of square or rectangle in the north wall or east wall. If you are having that is behind you, you can keep it in the east also. And then I can just put the mirror there? The mirror should be behind you in the east direction. All right. सो डेफिनेटली मिरर लगा लीजिए इस डायरेक्शन में। फिलहाल सही डायरेक्शन में जाना चाहते हैं और भी बहुत सारे कॉलर्स। लेते हैं अगले कॉल। हेलो, यूर ऑन एयर विथ रेवा कुमार। रेवा जी, अभी आपने बोला कि साउथ वेस्ट डायरेक्शन ऑस्पिशियस नहीं होता है, बट खाली साउथ और खाली वेस्ट ठीक रहता है? जी हाँ, खाली साउथ ठीक रहता है, खाली वेस्ट ठीक रहता है, लेकिन उसके साथ उस समय आपको बहुत ध्यान देना है। अगर साउथ हमारा 180 डिग्री पर है, वेस्ट हमारा 360 डिग्री पे है, उस समय हमारा किचन साउथ ईस्ट में होना चाहिए, मास्टर बेडरूम साउथ वेस्ट में, और नॉर्थ ईस्ट का फ्लोर लेवल कम हो, वहां बिल्कुल ओपन स्पेस हो, तो ये साउथ फेसिंग और वेस्ट फेसिंग घर हमें फायदा देते हैं। अच्छा, और ठीक है, थैंक यू।
थैंक यू सो मच। और एक बार फिर से खास आपके लिए यही बताना चाहती हूँ कि ऐसा तो होता ही है कि रेवा जी से हम एक सवाल पूछ ही लेते हैं, पर उसके पीछे फिर और एक सवाल काफी सारे सवाल हमारे दिल में एकदम रेडी हो जाते हैं जो हम ऑन एयर नहीं पूछ पाते, और इसीलिए आपको एक अपॉइंटमेंट फिक्स करना चाहिए विद डिवाइन वास्तु कंसल्टेंट रेवा कुमार जस्ट बाय कॉलिंग 5108683338. You know, get her into your home, your life, and it is definitely going to be changed. रेवा जी लेते हैं अगला सवाल। हेलो, you're on air with रेवा कुमार। जी मेरे पास रेवा जी के लिए सवाल। मैं जानना चाहती थी कि अगर वो जो पूजा स्थान होता है ना, लाइक एक मिनट, पूजा स्थान साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट के कोने पर है, उसका क्या करना चाहिए? जी देखिए, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट की तरफ में पूजा का स्थान बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पूजा की जगह के लिए बेस्ट है नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि दैट इज रिलेटेड विद द जुपिटर प्लैनेट और जहां से आपको ब्लेसिंग्स मिलती हैं। कोशिश करिए अगर आप साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट से पूजा पे ना ही रखें ताकि आपकी एनर्जी बर्न नहीं हो। अगर आप किसी वजह से नहीं चेंज कर सकती हैं, यू आर हैविंग सम प्रॉब्लम, तो आप नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में कहीं पर जरूर तुलसी को रख दीजिए। एंड अगेन इन द साउथ वेस्ट एंड साउथ ईस्ट वी आर हैविंग अ puja place, but face towards north or east. While doing prayers, you should face towards north or east. Okay, thank you. थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। एक बार फिर से खास आपके लिए स्टूडियो लाइन्स आर ओपन 5107701550। ज्यादा टाइम तो नहीं है। अगर आप शो के बाद रेवा जी के साथ कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आपको बस एक बहुत ही सिंपल सा नंबर याद रखना है, वो है 5108683338। आई रिपीट 5108683338, या फिर जरूर चेकआउट करें divinevastu.net। रेवा जी और एक सवाल और देखते हैं आप इसका जवाब दे पाते है या नहीं। हेलो, यूर ऑन एयर विद रेवा कुमार। हेलो जी हाँ, बताएं। एक्चुअली कोई भी घर का कोई भी पार्ट हैवी है या लाइट है, ये कैसे पता कर सकते हैं? और जी हाँ, जिस टाइम आप कौन सा नहीं? हाँ जी, क्या कह रहे हैं आप? कौन सा पार्ट घर का हैवी होना चाहिए और कौन सा पार्ट घर का लाइट होना चाहिए? घर का सबसे भारी पार्ट होना चाहिए साउथ और वेस्ट, नॉर्थ और ईस्ट हल्का होना चाहिए। द लॉजिक बिहाइंड इज दिस, आवर अर्थ इज ऑल्सो 23.5 डिग्री टू द नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट से आपको जब सारी एनर्जी आएगी, साउथ और वेस्ट अगर हमारा एलिवेटेड होगा, हैवी होगा, तो सारी एनर्जी आपके घर में रहेगी। आप प्रॉस्पेरिटी पा सकते हैं, फेम पा सकते हैं, गुड हेल्थ, वेल्थ, ग्रोथ इन ईच एंड एवरीथिंग, एंड रिलेशनशिप, हार्मनी, पीस, प्रॉस्पेरिटी, एवरीथिंग इज देयर। तो हमेशा याद रखिए, अपने कंपास से चेक करिए, जहां आपको नॉर्थ और ईस्ट मिलता है उसको लाइट रखिए, साउथ और वेस्ट को हैवी करिए और अपनी लाइफ में ग्रोथ पाएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल टू। और इसी के साथ ही साथ एक बार फिर से आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप सोचते हैं कि वास्तु इज ओनली फॉर योर हाउस, नहीं साहब, ऐसा नहीं है। इट इज फॉर एवरीथिंग। इट इज फॉर योर रिलेशनशिप, योर बिजनेस, होटल, मोटल, रेस्टोरेंट, लिकर स्टोर, कहीं पे भी, हॉस्पिटल में भी आजकल रेवा जी विजिट कर रहे हैं फॉर बेटरमेंट इन एवरीबडीज लाइफ। तो इसीलिए आप भी कांटेक्ट करें रेवा कुमार के साथ। 5108683338 है इनका नंबर, और चेकआउट करें divinevastu.net। रेवा जी, टाइम बहुत ही कम है, पर एक कॉलर है जिन्हें मैं ना नहीं कर सकती, तो लेते हैं हमारे आखिरी कॉलर को। हेलो, यूर ऑन एयर विथ रेवा कुमार। ओके, तो आखिरी सुन के आपने फोन कट कर दिया। दैट इज नॉट व्हाट आई वांटेड, बट आप फिर से कॉल कर सकते हैं। 5107701550 है हमारा नंबर। रेवा जी, एक बात बताइए कि जब हमारे घर में कोई भी वास्तु दोष होते हैं एंड इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस टू डिमोलिश दैट हाउस, क्योंकि काफी बार हम यहाँ पे रेंट करते हैं, तो क्या हम आपसे जब प्रोडक्ट लेते हैं, do you customize it for everybody or is it like generalized? देखिए, ऐसा होता है, दिस इज नॉट जनरलाइज, क्योंकि जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं इन्हें मैं प्रॉपर कस्टमाइज और एनर्जाइज करती हूँ।
कस्टमाइज और एनर्जाइज किससे करती हूँ? कस्टमाइज होता है अकॉर्डिंग टू द एनर्जी लेवल ऑफ देयर हाउस और कहाँ के लिए और कैसे लगना है। एनर्जाइज करते हैं जहां से हम बिल्कुल सन रेज या फुल मून रेज आता है उस समय से लेके एनर्जाइज करते हैं विद द हेल्प ऑफ 5 एलिमेंट्स, जो कि हमारे पूरा देखे तो इंडिया में सिर्फ देयर आर द 5 टेम्पल्स हु आर बेस्ड ऑन दीज 5 एलिमेंट्स, एयर, वाटर, अर्थ, फायर, स्पेस, विच आई हैव मेंशन इन माय ब्लॉग्स ऑल्सो ऑन माय वेबसाइट। वहां की जो रिलेटेड एनर्जी होती है एयर की, एयर से वाटर, फायर, उस मिट्टी को लेके, वहां के पानी को लेकर, उस चीज को लेके ही हम इसको प्रॉपर एनर्जाइज करके देते हैं, जिससे हम प्रॉपर रिमार्केबल रिजल्ट्स पाते हैं। लिसनर्स, मैं आपको इतना जरूर बताना चाहूंगी कि वास्तु इज योर फ्रेंड। जो आपको यह हमको डराना नहीं है। अगर कोई वास्तु कंसल्टेंट आपको कहता है डरिए नहीं, बिल्कुल मेक एज अ फ्रेंड एंड सी, सिंपली यू हैव टू बैलेंस दिस 5 एलिमेंट्स एंड देयर इज नो नीड फॉर द रीमॉडलिंग एंड द रिकंस्ट्रक्शन। यू कैन बैलेंस देम, you can get the positive energy by placing these divine products also. That is so wonderful. You know, रेवा जी, इसीलिए तो एक बार फिर से सबको बताना चाहती हूँ कि बस आप यहाँ पे कॉल तो कर ही सकते हैं, रेवा जी से सवाल भी कर सकते हैं और थर्सडे 1 घंटे का शो भी आप सुन सकते हैं। पर अगर आप रेवा जी से एक पर्सनल कांटेक्ट करते हैं, यू कैन सी द डिफरेंस, क्योंकि रेवा जी हैज वन अमेजिंग सेंस। वो जहाँ पे भी जाती है ना, शी कैन सेंस इट कि कहाँ पे हिडन वास्तु कुछ अगर है, कुछ अच्छा है, कुछ बुरा है, एवरीथिंग शी कैन सेंस। और इसीलिए आप भी लेके जाइए रेवा जी को अपने घर में, अपने बिजनेस, होटल, मोटल, रेस्टोरेंट, हॉस्पिटल, कहीं पे भी, एंड गेट द बेस्ट आउट ऑफ योर लाइफ फ्रॉम डिवाइन वास्तु। रेवा जी, टाइम बहुत ही कम है, जाने से पहले सबको बताना चाहती हूँ कि अगर वो आपके साथ अपॉइंटमेंट फिक्स करना चाहते हैं तो दे कैन कॉल यू एट 5108683338 या फिर दे कैन ईमेल यू divineavc@gmail.com। साथ ही साथ जरूर चेकआउट करें divinevastu.net। थैंक यू सो मच रेवा जी फॉर बीइंग ऑन एयर। थैंक यू रिनी, थैंक यू लिसनर्स। इसी तरह दिशाओं के साथ चलते हैं और अपनी दशा को संवारते रहते हैं। ऑलवेज रिमेंबर लिविंग इन हार्मनी विद द अर्थ। ओके, सो हम हमेशा याद रखेंगे लिविंग इन हार्मनी विद द अर्थ और जरूर चेकआउट करेंगे divinevastu.net। वेल, आज के लिए तो इवनिंग ड्राइव विद रेवा कुमार बस इतना ही, पर आप कहाँ चल दिए? अभी तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए इन रेडियो जिंदगी। फिलहाल माई हार्ट इज बीटिंग रियली फास्ट, क्योंकि आने वाले हैं शालू और उदय, लेके आएंगे शालू के बोल गप्पे विद उदय।